अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाल ली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया। मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया। मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई। मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुँच गई, ठिकाने पे पहुँच गई। सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। मैं तेरे सामने मौजूद उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी, बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी, अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए। बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए, झूठ बोल बोल के। मौलवियों के लिए तो खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं। वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो
जितने भी सांस आ जा रहे हैं तमाम एक एक सांस का हिसाब व किताब होगा। बेशक बेशक अल्लाह। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार हूं। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, मकबूल तरीन बंदे, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वाक़यात और मुख्तसर से हालात इस नीयत से अर्ज कर रहा था कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिले। हम लोग भी ये सोचें कि ये अल्लाह वाले थे, पेट भी था, नफ्स भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, कपड़ा भी दरकार था, सर्दी गर्मी भी आती थी। इन लोगों ने अल्लाह की रजा कैसे हासिल की? नीयत मेरी किसी की तरदीद मकसूद नहीं, समझाने के लिए कहता हूं। जैसे सड़क पे पैदल आदमी चल रहा हो और पास से कार गुजरती है तो दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास भी कार होती। इन अल्लाह के नेक बंदों को देखकर मैं और आप क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाता? कोठी बंगला देखकर, लंबा चौड़ा कारोबार कारखाना देखकर आदमी के दिल में आता है यारो ये कारखानेदार है, मैं इसका मजदूर हूं। तेरे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और फलाना सारी रात सोया ही नहीं? हम लोग अपने मामलात में, अपने किरदार के बारे में आखिर कब सोचेंगे? वो कौन सी नई जिंदगी मिलेगी? बस एक धोखा लगा हुआ है, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या। यूं करता करता ही मर जाएगा, तौबा नहीं करनी। कोई आदमी पलीत हो और वो ये कहता रहे ओ यार मैं तो पलीत हूं, यार मैं तो नापाक हूं, मेरा क्या, मैं तो नापाक हूं। अल्लाह के बंदे पानी के पास जा, गुसल कर, फिर ही तो पाक बनेगा। अपने आप को पलीत पलीत कहता रहे, यूं तो पाक नहीं बनेगा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं आदमी के अंदर को ठीक करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो नमक ना खाओ, शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बागी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदात के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया या मास। वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या मास, ओ मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ या मास।
अर्ज किया लब्बैक व सादैक, काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया या मास। समझे आप, ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ, फरमाया या मास ला तुशरिक बिल्लाह। ओ माजी, मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूं, गुर की बात बताने लगा हूं, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूं। ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे जमाल, मेरे सहाबी, ओ मास, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक ना ठहराना। बेशक बेशक। किसी को बिगड़ी बनाने वाला ना समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला ना समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहनशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिरक ना करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया ओ मास इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिरक करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी कर, अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती, वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोशा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है।
दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है। फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का दिल जो है वो सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है, फिर तीसरा नुक्ता दिल पे लग जाए, हत्ता कि उसका दिल सारा काला हो जाता है। और जब सारा दिल काला हो जाता है तो उसके दिल के अंदर फिर हक समझने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर वो इतना बिगड़ता है कि खिलाफ शरा काम को वो इबादत कहता है, फिर वो ढोल धमाके को इबादत कहता है, फिर वो चिमटा खड़काने को इबादत कहता है, फिर वो नशा करने को इबादत कहता है, फिर वो नमाज ना पढ़ने को इबादत कहता है, फिर वो कुरान के करीब ना आने को इबादत कहता है। हालांकि बुजुर्गों का ये तरीक़ेकार नहीं। साईं तवक्कल शाह साहब सबका रहमतुल्लाह अलैह अंबाले शहर में मज़ार है। हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम न थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता तो साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है। और अगर कोई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ता, उसमें कोई गलती कर देता तो शाह साहब फरमाते कि तूने गलती की है। तो एक दिन मौलवियों ने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।